हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। हम अपने इस वीडियो में आपको कहानी बताने जा रहे हैं अरुणा ईरानी की। जब वो 18-19 साल की थी तो उन्हें किस तरह से मजबूरन रुकना पड़ा था प्राण साहब के साथ होटल में। किस तरह से वो डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि प्राण साहब बहुत ही खतरनाक विलन हुआ करते थे अपने ज़माने में और उनकी बहुत ही ख़राब इमेज थी। तो उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि कई बार हम फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खतरनाक यानी विलन के रोल किए हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे। और बहुत सारे वैसे भी अभिनेता हैं जो बहुत ही हीरो हैं वो, और हीरो का ही हमेशा रोल निभाया है, मगर उनमें से भी कुछ बुरे लोग हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं अरुणा ईरानी की 18-19 साल की कहानी। 18-19 साल की जब वो युवा थी तब की कहानी, और उन्होंने इसका बड़ा खुलासा किया कपिल शर्मा के शो में। कपिल शर्मा के शो में जब वो आई थी, जाहिर है वहाँ पर हंसी मजाक होता ही है, हंसी मजाक हो रहा था। और कपिल शर्मा ने जब उनसे पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री का हीरो या अच्छा आदमी या जो भी है वो कौन था, तब नाम आया प्राण साहब का। जी हाँ, प्राण साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और पूरी दुनिया पूरा देश जानता है कि किस तरह से उन्होंने खतरनाक विलन वाले रोल निभाए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लोग उनसे डरते थे और किस तरह से उनकी इमेज बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। तो जब फिल्म कर रही थी 18-19 साल की उम्र में, इन्हें जब रोल मिला अरुणा ईरानी को, वो बता रही हैं, उन्होंने बताया और उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें हांगकांग जाना पड़ा था शूट करने के लिए, और शूटिंग एक ही दिन दोनों की खत्म हुई और वहां से जब वापस आना था तो प्राण साहब के साथ इन्हें आना पड़ा। जैसे ही इन्हें ये पता चला अरुणा ईरानी जी को कि उन्हें प्राण साहब के साथ आना है, तो वो वहीं पे डर गई, वो खौफजदा हो गई। और उस समय में वहाँ से हांगकांग से डायरेक्ट फ़्लाइट बॉम्बे की नहीं थी तो कलकत्ता गई, और कलकत्ता में फ़्लाइट इनकी लेट पहुँची तो कलकत्ता से कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं मिली, यानी दूसरे दिन सुबह में इन्हें आना था। और वहाँ पर जब एयरपोर्ट पर प्राण साहब ने इनसे कहा कि चलो होटल में रुकते हैं, होटल बुक करते हैं, तब अरुणा ईरानी और ज़्यादा डर गई, घबरा गई कि अब क्या होगा हमारा। प्राण साहब उन्हें होटल में लेकर गए, कमरा बुक भी किया गया और उसके बाद खाना खिलाने के लिए लेके गए अरुणा ईरानी को प्राण साहब। और जब खाने पर बैठे तो प्राण साहब भी खाना खा रहे थे, अरुणा ईरानी भी खाना खा रही थी। प्राण साहब ने कुछ पैक भी लिए वहाँ पर, और जैसे जैसे बातचीत हो रही थी, पैक ले रहे थे, अरुणा ईरानी डर रही थी, घबरा रही थी कि अब मेरा क्या होगा। जाहिर सी बात है, वो युवा एज में थी, वो इंडस्ट्री में इतनी पुरानी नहीं थी कि वो प्राण साहब को पहचानती है, लिहाजा वो बहुत ही घबराई हुई थी। उसके बाद प्राण साहब उनको लेकर चले होटल के रूम में। रूम का दरवाजे पर जब पहुंचे तो प्राण साहब ने उनसे चाबी मांगी कि लाओ चाबी लाओ। दरवाजे को खोला, चाबी ताला खोलने के बाद प्राण साहब ने इस तरह से धक्का दिया दरवाजे को। दरवाजे में धक्का जब दिया, दरवाज़ा खुला। प्राण साहब ने कहा अरुणा ईरानी को कि अब तुम अंदर जाओ। उनको अंदर भेजने के समय कहा, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुलाना, मुझे खबर करना, मुझे आवाज़ देना। कमरे के अंदर प्राण साहब नहीं आए और फिर उन्होंने कहा कि दरवाज़ा अब बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरुणा ईरानी जो बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि अब क्या होगा। दरवाज़ा बंद करने के बाद अरुणा ईरानी ने बताया जैसा कि जब वो कमरे में आई तो वो बहुत रोई और बहुत ही शर्मिंदगी, जाहिर सी बात है, उन्हें महसूस हुई होगी कि हम जिस आदमी को विलन समझ रहे थे वो आदमी कितना मेरा ख्याल रखता है। उसने होटल में मुझे रोका, उसने खाना खिलाया और मेरे कमरे के अंदर भी नहीं आया, बाहर से ही दरवाजे को धक्का देकर खोला और कहा तुम अंदर जाओ, दरवाज़ा अंदर से बंद करो, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मुझे बता देना, किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी तो ये था प्राण साहब का असल में किरदार। एक बात और उन्होंने जो बताई कि इंडस्ट्री में जब अगर किसी को कोई तकलीफ होती थी, किसी तरह की परेशानी होती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़ास तौर से होती थी, तो प्राण साहब अपने सेक्रेटरी को उसके पास भेजते थे और मदद करते थे उस आदमी की, और किसी से कभी कहते नहीं थे कि हमने किसी की मदद की है। कभी किसी के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। ये सारी बातें जब हमने भी सुनी, ये भी कहानी मेरे लिए भी नई थी। आपने अगर नहीं सुनी है, पहली बार अगर हमारे इस वीडियो में सुन रहे हैं, तो आपको भी सुनकर ये महसूस हुआ होगा कि वाकई में प्राण साहब ने कितने खतरनाक रोल भले ही निभाए हों पहले पर्दे पर, मगर असल में वो किस तरह के इंसान थे, यानी कि रियल लाइफ हीरो इसी को कहा जा सकता है। और वैसे भी अगर जो लोग इंडस्ट्री में या प्राण साहब को नज़दीक से जानते हैं, वो उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, आज भी उनके लिए इज्जत लोगों के दिलों में है, उनके अभिनय के लिए भी, उनके अलग अलग किरदारों के लिए भी, और एक अच्छा इंसान होने के नाते भी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप पर्दे पर देखते हों
कि वो आदमी विलन है, वो आदमी गुंडा है, बलात्कार करता है, खून करता है, कत्ल करता है, वो आदमी रियल लाइफ में भी वैसा ही हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप हीरो समझ रहे हैं पर्दे पर वो बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, वो इंसान बहुत अच्छा हो।